You know why I'm wearing these glasses? And I'm wearing a Kerala Blasters jersey. Bhai. Now you add 1 plus 1 and it's not equals to 2. But sure, because we have got 0 points, man. Seriously. What is Kerala Blaster doing right now? I have no idea. ठीक है और ऐसे तरीके का फुटबॉल खेलने के बाद like seriously man. First of all, I want to highlight few points what happened in the last game and also in the Kerala Blaster versus Mumbai City game. I mean, the way Kerala Blasters is playing right now, they had more position, okay. They had more passes, which were again back passes, not the passes in the way where you can go and score goals. Why? ठीक है, बिकॉज इफ यू लुक एट मुंबई द ट्रांजिशन गेम प्ले वॉज सो गुड, इतना मजा आ रहा था देखते हुए, अटैकिंग फेजेस बहुत बढ़िया थे. बट वहीं केरला ब्लास्टर्स भाई, आई मीन लाइक सीरियसली दैट वॉज डॉग शिट. दैट वॉज डॉग शिट भाई. For real, that was dog shit. I mean, you have to understand that you are here to play game of football, ठीक है. और आपको पास ट्रांजिशन में देने हैं, आपको लाइन को ब्रेक करना है. यू नीड टू हैव अ प्रॉपर गाय हु इज रनिंग लाइक अ प्रॉपर नंबर 9. बट भाई आपके पास साइड वेज जाते हैं. आपके पास जब एक ऑप्शन होता है टू अटैक, आप बैक पास दे देते हो. ऊपर से आपके मिडफील्डर्स भाई, वाह क्या कहने. आई मीन लाइक सीरियसली दिस केरला ब्लास्टर वर्सेस मुंबई गेम वॉज टू बैड. आई मीन फॉर फैंस भाई, मैं यार फॉरगेट अबाउट द मैनेजमेंट, फॉरगेट अबाउट द प्लेयर, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग भाई साहब. लीगेसी का भी भूल जाओ भाई. बट आई रियली फील बैड अबाउट द फैंस मैन. I mean, it's been so many years. They have come close. They have not won anything. And it always is like, भाई next year, next year, next year. Just like even RCB won a trophy भाई. RCB भी जैसे बोलते थे ना, इस लाख कप नम दे, इस लाख कप नम दे. यही सीन हो रहा है केरला ब्लास्टर के साथ में भाई. ये साला कप कभी भी नहीं आएगा भाई. सच बता रहा हूँ, बिकॉज द वे यू गाइज आर प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ. आई नो इवन वेन वी आर डूइंग दैट लाइव स्ट्रीम भाई, उसमें भी आप लोग मतलब लाइक इट वॉज ऑब्वियस भाई. इट वॉज ऑब्वियस यू गाइज आर फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ. एंड जो तरीके से आपका मैनेजमेंट ने कुछ प्लेयर्स को हायर किया है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई उनको सैलरी के बदले आप लोग क्या चिप्स दे रहे हो कि क्या दे रहे हो, बिकॉज दे आर प्लेइंग लाइक दे आर नॉट गेटिंग पेड भाई. Seriously, 1-0 to Mumbai City in the last game. Bhai, again, the domination in the position was Kerala. Okay, these are the statistics. आपके सामने stats है भाई. 57:43 का ratio in possession and still you are not able to score goal. 0 big chance created. वहीं मुंबई ने 2 बड़े chances create किए थे. Total shots की भाई यार आप 60% के आसपास में पोजीशन रख रहे हो और 9 शॉट्स ही ले रहे हो एंड ऊपर से टारगेट पे नहीं मार पा रहे हो. देन that's a shame, bro. That is a huge shame. You have sold off, you have loaned off your best players and you are not able to bring in the best players. That's really farce. ठीक है, द बजट यू हैव एंड स्टफ. एंड ऊपर से ये जो गेम के लिए जो बिल्डअप हुआ था भाई, देखो पहले तो ग्राउंड का इशू आ रहा था एंड फैंस प्रोटेस्टेड एंड एवरीथिंग. एंड आई थॉट कि भाई यार ये तो अभी मतलब इट इज़ अ मोटिवेशन फॉर द प्लेयर्स मैन. दे विल कम आउट ऑल गन्स आउट एंड दे विल प्ले ब्रिलियंट फुटबॉल. बट दिस वॉज प्योर डॉग शिट. गंदा, बहुत ही गंदा गेम था. तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस गेम? बिकॉज मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा भाई ये गेम. आपको कुछ अच्छा लगा इसमें, आपको कोई प्लेयर अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे साथ में शेयर करें. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट वर्सेज बेंगलुरु एफसी की गेम की. बिकॉज दैट गेम काइंड ऑफ एक्साइटेड मी. ऑफकोर्स आई वॉज डूइंग अ वॉच अलॉन्ग फॉर दैट गेम एंड आई विल बी ऑनेस्ट भाई साहब, आई विल बी रियली ऑनेस्ट भाई, that was the goal of ISL भाई. मतलब like seriously, Larinzuala man, that goal was a banger of a goal. आशिर अख्तर का वो पास, that was brilliant. Yes, जो तरीके से रिंजवाला ने इस बॉल को कंट्रोल किया, that was brilliant also. I was not expecting him to control in that fashion. And जो शॉट था भाई, गुरप्रीत देखता रह गया. He couldn't save because it was so good. It has so much stinge in that shot भाई. But overall again, if we talk about the whole game, आई फेल्ट पहला गेम जो था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का, उससे बेहतर ये गेम में उन्होंने खेला है भाई. वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज इन द फर्स्ट गेम देयर वर नो क्लियर कट चांसेस. द पैसेज ऑफ प्ले वॉज टू बैड, टू असिमेट्रिकल. बट आज के गेम में ऐसा लगा भाई दे वर ट्राइंग टू ब्रेक इन द लाइन्स, दे वर ट्राइंग टू पास साइड वेज इन अ प्रॉपर लाइक विथ अ कॉज, अनलाइक केरला ब्लास्टर. एंड ऊपर से जो लॉन्ग बॉल्स भी थे या फिर जो ट्रांजिशनल गेम था, ट्रांजिशनल फेसेस थे, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे. तो ओवरऑल दे हैव गॉट अ टीम लाइक बेंगलुरु एफसी जिन्होंने लास्ट 6 मैचेस में जो है दे हैव डन वे बेटर देन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड. एंड ऑल्सो टीम दैट इज काइंड ऑफ मेड अप ऑफ इंटरनेशनल स्टार्स, लाइक इंडियन के प्लेयर्स हैं उसमें पूरे, लाइक नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं. ऊपर से ब्रायन सैंचेज मैन, व्हाट अ एक्वायर, मतलब सच में यार बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, रॉयल्स रॉयस ऑफ अ प्लेयर भाई. एंड ही हैज़ डन वे गुड भाई. जो गोल उन्होंने स्कोर किया भाई टू ओपन द स्कोरिंग, दैट वॉज ब्रिलियंट गोल भाई.
दैट वॉज ब्रिलियंट गोल. ही न्यू एक्जैक्टली वेल द गोल कीपर इज एंड उसको कैसे ग्राउंड शॉट लेना है, वेयर टू प्लेस इट राइट, एंड डिफेंस के बीच में से वो शॉट लेना. आई थिंक 15-20 यार्ड दूर से बहुत बहुत सही शॉट था, बहुत ही अच्छा शॉट था. बट आई थिंक रिंजवाला का वो ब्रिलियंट गोल ने उसको ओवर शैडो कर दिया, वो अलग बात है. ओवरऑल गेम गुरप्रीत सिंह संधू का भी बहुत बेटर था. 5 सेव्स भाई साहब, गुरप्रीत पाजी ने 5 सेव किए हैं. आई होप वो इंटरनेशनल गेम्स में भी ऐसा कर पाते. बट या अगेन डोमिनेंस दिखा भाई गुरप्रीत पाजी का आज गोल में. 5 ब्रिलियंट सेव्स किए. अगर कोई और होता, मेरे हिसाब से अगर कोई और स्ट्राइकर होता तो ही कुड हैव बरीड एटलीस्ट कपल ऑफ गोल्स. बट अगेन गुरप्रीत वॉज टॉप ऑफ हिज गेम. इवन आशिक कुरियन वॉज डिसेंट. हेडलेस पासिस हैं उनके फाइनल थर्ड में जाने के बाद, बट आज की गेम में वो डिसेंट थे. रायन विलियम शॉली स्टूड आउट गाय, मैन ब्यूटीफुल. अगेन ही इज एन OCI प्लेयर फॉर इंडिया. भाई इंडिया जर्सी वो पहने का बंदा, इंडियन सिटीजन बन चुका है. सो इट्स अ +1 फॉर अस भाई. सिंपल सी बात है. WI ह्यूज WI फॉर अस. बट यार देखो, अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड बेंगलुरु FC के आज के बारे में, मतलब मैच के बारे में आप देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी. दिस गेम इज नॉट अबाउट स्टैट्स. बिकॉज अगर आप स्टैट्स पे जाओगे तो आपको लगेगा भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड आज का मैच जीतना चाहिए. बिकॉज दे टुक अराउंड वॉट 13 शॉट्स. दे टुक 13 शॉट्स भाई साहब. ठीक है, द पोजिशन वॉज विद बेंगलुरु FC. आई एग्री ऑन दैट पार्ट. बट द सेव्स, द टोटल शॉट्स ऑन टारगेट, of course Northeast United has dominated the attacking proceedings. But the problem is उनके पास में एक प्रॉपर नंबर 9 नहीं है, उनके पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है राइट नाउ. अलाइदिन अजायरे की कमी खल रही है भाई. एंड जो लोग बोल रहे हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है अलाइदिन अजायरे के कंधे पे बैठ के राइड कर रही थी, आई थिंक नेक्स्ट 2-3 गेम में आपको दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा वहाँ पे. बिकॉज आई फील दिस टीम हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल. दे जस्ट नीड अ गाय टू अनलॉक दियर अटैकिंग टैलेंट. दैट्स इट भाई. एक टीम सही में बहुत अच्छा कर सकती है. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? बिकॉज आई फेल्ट इफ यू लुक एट द डिटेल्स ऑफ दिस मैच एंड जो तरीके से अटैकिंग बार भी देखोगे तो सेकेंड हाफ जो है नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही बेहतरीन लगेगा आपको. एंड सेकेंड हाफ में ही उन्होंने जो है ये गोल स्कोर किया है. तो या अटैकिंग मोमेंटम सेकेंड हाफ में शिफ्ट ज़रूर हुआ है, बट और भी चीज़ें जो है शिफ्ट होना बाकी है इन नॉर्थ ईस्ट मोमेंटम. बिकॉज दिस इज़ नॉट इनफ. इफ दे वॉन्ट टू विन, इफ दे वॉन्ट टू स्टे इन द टॉप 6, दे नीड टू स्कोर मोर गोल्स, दे नीड टू कीप मोर पोजिशन, दे नीड टू बी वेरी पोटेंट इन टर्म्स ऑफ अटैक. तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं जरूर हमारे साथ में शेयर करें. बट टॉकिंग अबाउट द मेन टीम इन इंडियन सुपर लीग राइट नाउ भाई, देखो द टॉक ऑफ द टाउन इज ईस्ट बंगाल. इवन द राइवल्स आर टॉकिंग अबाउट देम, है ना. सो हम कौन होते हैं भाई? हमको तो बात करना पड़ेगा ऑफकोर्स इस ईस्ट बंगाल के बारे में. वी मिस्ड दैट सेकंड मैच ऑफ ईस्ट बंगाल जहाँ पे उन्होंने कंफर्टेबल 4-1 विक्ट्री ली है अगेंस्ट SC दिल्ली. नाउ आई वॉज थिंकिंग अबाउट अ 2-0, 2-1, 3-1 kind of a victory, but 4-1 victory was just icing on the cake in my opinion. Because भाई जो तरीके से अभी ईस्ट बंगाल खेल रही है, kind of difficult, it's kind of नहीं बोलूँगा, it's very difficult for any team to stop them. क्योंकि आप देखो यार, look at Miguel, the way he's playing, brilliant. Look at Yusuf Ezuzari, the way he's playing, brilliant again. लालिनिका का जो पहला गोल था भाई साहब एडमंड का, दैट वाज अ गुड शॉट, बट अगेन इट कुड हैव बीन सेव्ड, बट नहीं सेव किया कर पाए, वो अलग बात है. यहाँ पे आई थिंक विशाल यादव it was very amateur in that game. I mean, like he could have saved at least 2 goal तो वो save कर ही सकते थे. But I felt that East Bengal in this game, they came with more potent power, they came with more transitional power, they came with more solidity in their midfield. Now Miguel in this midfield is it's a cheat code bhai. It's a big cheat code in my opinion. आई वुड गिव बोथ दोनों मैचेस में भाई 10 out of 10 मैं इनको देना चाहूँगा. वहीं पे यूसुफ एज़ारी हैज़ बिन ब्रिलियंट. दैट पेनल्टी वाज आइस कोल्ड. जो उन्होंने दूसरा गोल की जो मूवमेंट थी एंड जो मिगुएल फेगेरा की पास थी बहुत ही ब्रिलियंट थी. अगेन इलीट, दोनों प्लेयर्स जो है इलीट है अप फ्रंट फॉर ईस्ट बंगाल. लारिंडिका जो है बहुत बढ़िया खेल रहे हैं इन मिडफील्ड एंड अगेन राशिद ऑल्सो डिसेंट. देखो ओवरऑल द गेम ऑफ ईस्ट बंगाल इज लुकिंग वेरी गुड एंड आई फील ये जो इस टाइम का ये साल का ISL जो है ना वो बहुत डीप जाने वाला है. और एक डाबी जो है ना, कोलकाता डाबी, ये चीज़ को डिसाइड कर सकती है कि क्या ईस्ट बंगाल जीतने वाली है इंडियन सुपर लीग, कि क्या मोहन बगान जीतने वाली इंडियन सुपर लीग. बिकॉज भाई सच में अभी नाउ आज मोहन बगान की मैच है, आज ये मैच में क्या होता है बहुत कुछ डिसाइड कर सकता है राइट. बिकॉज नाउ आई फील दैट ईस्ट बंगाल इज काइंड ऑफ राइडिंग भाई, riding the right kind of wave.
But again, if you look at Mohan Bagan right now and they have got a game against Chennai, I feel this game is easy for them. I mean, the जो सुपर पावर है उनके पास में, जो अटैकिंग पावर है उनके पास में, उस हिसाब से तो भाई मोहन बगान के लिए गेम आसान होना चाहिए. ऑफ कोर्स आई थिंक दे आर गोइंग टू काइंड ऑफ विन दिस गेम वेरी इजीली. तो आई थिंक ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान आर इन दैट डिबेट ऑफ दिस ईयर्स इंडियन सुपर लीग. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? ज़रूर कमेंट सेक्शन में नीचे हमें लिख के बताएं. नॉट ओनली दैट भाई, और एक गेम हुआ जमशेदपुर एफसी एंड पंजाब एफसी के बारे में. आई वाज एक्सपेक्टिंग पंजाब एफसी टू डू समथिंग इन दिस गेम, एटलीस्ट अ ड्रॉ और समथिंग, बट जमशेदपुर एफसी इज लाइक प्लेइंग अ डिसेंट kind of a haram ball football. I know they could have done way better, but भाई it doesn't matter because जो 3 पॉइंट्स होते हैं वो मैटर करते हैं. एंड जो तरीके का गेम खेली है जमशेदपुर एफसी, भाई आई वुड से 1-0 विन. अगर मैं कोच होता जमशेदपुर एफसी का, मैं भी बोलता भाई ठीक है, वी आर विनिंग, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी. गेम सेकेंडरी होता है, गेम ऑफ स्टाइल ऑफ प्ले सेकेंडरी होता है. यू जस्ट नीड टू विन द गेम, एंड यहाँ पे जमशेदपुर एफसी जो है वही करके दिखाई है. ओवरऑल एक डिसेंट गेम था जमशेदपुर एफसी की ओर से. दे हैव गॉट डिसेंट प्लेयर्स ऑफ कोर्स. येस, पंजाब एफसी ने ज़्यादा पोजीशन रखा, जमशेदपुर एफसी ने जो है एक गोल मारा. एक्सपेक्टेड एक्सजी भी दिखे दोनों टीम्स की ओर से बहुत कम था, बट आई थिंक बिग चांस जो है वो पंजाब एफसी ने क्रिएट किए. एक आध दो आध कुछ चांस उन्होंने क्रिएट किए, बट दैट वाज नॉट इनफ. जमशेदपुर एफसी लास्ट 2 मैच से आई वुड नॉट से लकी, बट क्लोज कॉल्स में जो है बच रहे हैं. तीसरे मैच में नहीं बच पाएंगे. दे नीड टू अप देयर गेम इफ दे वांट टू स्टे इन दैट टॉप 4 रेस. तो इसके ऊपर भी आपके क्या थॉट्स हैं हमारे साथ में ज़रूर शेयर करें. और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही एनालिसिस के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो प्लेमेकर इंडिया. और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे. और अगर आपको जर्सी जीतनी है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाके इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है. 2 गिव अवेज ऑलरेडी हो चुके हैं. कल का वीडियो अगर आपने मिस किया तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं. 2 विनर्स में से कोई आप हो तो हमें ज़रूर मैसेज करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन, जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों.